खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। कल सारण के डीआईजी ने गोपालगंज जिला कार्यालय पर सभी थानाध्यक्षों का किया मीटिंग। अपराध एवं शराब तस्करी रोकने की दी हिदायत। नगर थाने के अरार मोड़ पर एक ट्रक में मिला खलासी का शव। खलासी साफापुर गांव का रहने वाला है। माझा के कोन्हवा गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर हुआ विवाद। 2 लोग घायल, एक की स्थिति नाजुक। गोरखपुर इलाज के लिए रेफर किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने गोपालगंज के लछवार में लगाया चौपाल। किसानों को बताया किसान कानून के बारे में फायदा और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को किया शुरुआत। डीएम अरशद अजीज ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में न चादर थे न कंबल। कर्मचारियों को लगाई फटकार। बंजारी मोड़ पर ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर मौत। मीरगंज और उचकागांव थाने की पुलिस ने संयुक्त छापामारी कर बंकी खाल में फायरिंग करने वाले अपराधी को किया गिरफ्तार। कटया थाने के पटकौली गांव में दीवार गिरने से पति की मौत, पत्नी बुरी तरह जख्मी। इलाज के दौरान पत्नी की भी मौत। श्रीपुर ओपी पुलिस ने बंसी बतराहा नहर पुल के पास किया शराब जब्त। पिकअप से जा रहा था शराब। एक तस्कर भी गिरफ्तार। कृषि बिल पर घमासान अब भी जारी है। जब कृषि आंदोलन शुरू हुआ था तो भाजपा बैकफुट पर थी। उसको लगा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए भाजपा किसानों की मांग मानने के लिए तैयार हो गई थी। उनके द्वारा सुझाए गए हर संशोधन को करना चाहती थी, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने के मूड में नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ते जा रहा है, आंदोलन का चरित्र और चेहरा दोनों सामने आ रहा है। शुरू में जब भाजपा नेताओं ने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी, वामपंथी, माओवादी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शामिल हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने कुछ युवकों ने, जो खालिस्तानी थे, कृषि बिल को वापस करने के लिए प्रदर्शन किया। यही नहीं, बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर भी किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह को निशाना साधा तो अमरिंदर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो उपवास कर रहे हैं ये महज नाटक है, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है, आंदोलन में विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। जब पंजाब का चुनाव हुआ था तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आपकी सरकार पंजाब में बनती है तो वो एपीएमसी में सुधार करेगा और किसानों को अवसर देगा कि वो जहां पर माल ले जा कर के बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं और किसान लाभ कमा सकते हैं। वैसी ही बात कांग्रेस ने भी लोकसभा के चुनाव के दौरान जो
2019 में हुआ था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनती है तो कांग्रेस एपीएमसी में सुधार करेगा और किसानों को मौका देगा कि वे राज्य के बाहर भी अपने अनाज को ले जाकर के बेच सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज जब केंद्र की सरकार ने किसान संशोधन बिल पेश किया है, संसद में उसको पास कराया है, तो यही दल जो पहले किसान बिल में संशोधन करने की बात करते थे, आज वही विरोध में खड़े हैं। इससे उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और भाजपा को भी अब लग गया है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है। इसलिए भाजपा भी अब इसे राजनीतिक रूप से इस आंदोलन का सामना करने के मूड में है। कृषि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी बयान देकर के कहा है कि यह कानून किसानों के हित में रह करके बनाया गया है। इस कानून से किसानों को लाभ होगा। वैसे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब पहल किसानों को करना होगा। सरकार किसानों की हिमायती है और इसलिए इस कानून को बनाया है और भाजपा ने अपने बात को किसानों तक पहुंचाने के लिए देश में जगह जगह चौपाल लगा रही है और चौपाल में भाजपा के नेता वहां जाकर किसानों को इसके बारे में बता रहे हैं। गोपालगंज में भी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी आए और उन्होंने लाछवार गांव में एक सभा का आयोजन किया, चौपाल लगाया और वहां पर किसानों को बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी किसानों के हिमायती हैं। उन्होंने कैसे कैसे नीतियां बनाई है जिससे किसानों को लाभ हुआ है। यानी कि ये आंदोलन आगे चलेगा, लेकिन इसका राजनीतिक चेहरा भी सामने आएगा और वे सारे लोग बेनकाब होंगे जो दोहरा चरित्र अपना रहे हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ना चाहते हैं, जो सरकार को घेरना चाहते हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उनके मंसूबे शायद कामयाब न हो, क्योंकि भारतीय किसान संगठन के कई राज्यों से प्रतिनिधि अमित शाह से मिले और उन्होंने कहा कि वे इन बिलों का समर्थन करते हैं, वो किसानों के आंदोलन के साथ नहीं है। खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।